एक देश एक चुनाव बिल लोकसभा में पेश। अर्जुन राम मेघवाल ने सदन में पेश किया वन नेशन वन इलेक्शन बिल। लोकसभा में पेश वन नेशन वन इलेक्शन बिल का कांग्रेस ने किया विरोध। मनीष तिवारी बोले यह बिल संविधान पर हमला है। समाजवादी पार्टी ने भी लोकसभा में एक देश एक चुनाव बिल का विरोध किया। धर्मेंद्र यादव बोले देश के संघीय ढांचे के खिलाफ है यह बिल। टीएमसी ने भी लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन बिल का विरोध किया। कल्याण बनर्जी बोले इस बिल से विधानसभा की स्वायत्तता को खतरा है। एक देश एक चुनाव बिल को लोकसभा में टीडीपी का मिला समर्थन। सांसद चंद्रशेखर पेमासानी ने कहा बिना किसी शर्त बिल का समर्थन करते हैं। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने एक देश एक चुनाव बिल का विरोध किया। कहा यह लोगों के वोट देने के संवैधानिक अधिकार पर भी हमला है। एआईएमआईएम ने वन नेशन वन इलेक्शन बिल का विरोध किया। ओवैसी बोले यह बिल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का उल्लंघन है। राज्यसभा में जेपी नड्डा ने संविधान पर चर्चा के दूसरे दिन कांग्रेस पर बोला बड़ा हमला। कहा कांग्रेस ने चुनी हुई सरकार गिराई, कुर्सी के लिए इमरजेंसी लगाई। वन नेशन वन इलेक्शन पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान। कहा यह सबसे बड़ा जुमला देश के संविधान को खत्म करने की साजिश है। वन नेशन वन इलेक्शन पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का बड़ा बयान। कहा देश में वन नेशन वन इलेक्शन की व्यवस्था आजादी के बाद से ही थी। राजस्थान के दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी का भव्य स्वागत। ईस्टर्न राजस्थान केनाल परियोजना की दी सौगात। केनाल परियोजना की सौगात देने के बाद पीएम मोदी कांग्रेस पर बोला हमला। कहा राजस्थान को कांग्रेस सरकार ने घोटाले और पेपर लीक की पहचान बना दिया था। यूपी विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश। सीएम योगी बोले दंगा मुक्त हुआ प्रदेश, शुगर प्रोडक्शन में भी बना नंबर 1। ईवीएम पर इंडी गठबंधन में फूट। उमर अब्दुल्ला के बाद टीएमसी ने कांग्रेस के दावे पर खड़े किए सवाल। कहा ईवीएम के आरोप का कोई सिर पैर नहीं। प्रियंका गांधी बांग्लादेश हिंसा के खिलाफ बैग लेकर पहुंची संसद। एक दिन पहले फिलिस्तीन लिखा बैग लेकर पहुंची थी प्रियंका। राहुल गांधी ने यूपी के हाथरस कांड का वीडियो शेयर कर बीजेपी सरकार को घेरा। पीड़ित परिवार को नया घर और आर्थिक मदद देने का ऐलान भी किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 10 सालों में शिक्षा के क्षेत्र में हुए बदलाव गिनाए। कहा हर छात्र पर 130% खर्च बढ़ा। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने नए स्कूल ब्लॉक का किया उद्घाटन। मुकुंदपुर में बनाया गया है नया स्कूल। दिल्ली एलजी के सीएम आतिशी को उन्होंने चिट्ठी लिखी है। 14 लंबित सीएजी रिपोर्ट पर चिट्ठी लिखी। सीएम से विशेष सत्र बुलाने को कहा। भारत में फ्रांस के राजदूत थियरी माथो ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुख्यमंत्री आवास पर मुलाकात की। राजस्थान फोन टैपिंग मामले में अब एक नया मोड़। आरोपी लोकेश शर्मा बने सरकारी गवाह। अशोक गहलोत की बढ़ेंगी मुश्किलें। पाकिस्तान की पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने प्रियंका के संसद में फिलिस्तीनी बैग की तारीफ की। कहा ऐसी हिम्मत तो पाकिस्तानी सांसद भी नहीं दिखा पाए। श्रीलंका के राष्ट्रपति दीसा नाइके पहुंचे बोधगया। महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। सुरक्षा चाक चौबंद। दिल्ली के आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह का विवादित बयान। कहा मंदिर का रास्ता अंधविश्वास, पाखंड और मूर्खता का होता है। मंदिर की जगह बच्चों को भेजे स्कूल। अपना नजर विधायक पल्लवी पटेल का धरना खत्म। मंत्री सुरेश खन्ना के कहने पर मानी पल्लवी। आशीष पटेल पर लगाए पैसे लेकर नियुक्ति के आरोप। पल्लवी पटेल के भ्रष्टाचार के आरोप पर बोले आशीष पटेल अनर्गल आरोप से नहीं डरूंगा, सच का सामना भी करूंगा। दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी में फिर लगे विवादित नारे। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। दिल्ली के जेएनयू में लगे हम रहेंगे आजादी के नारे वहां पर लगे। महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार के खिलाफ विरोध। संभल में मंदिर से सटा हुआ छज्जा गिराया जाना शुरू। मकान मालिक ने खुद ही मजदूरों से अवैध निर्माण हटवाना शुरू किया। यूपी के संभल में 46 साल बाद खोले गए हनुमान मंदिर में लोगों ने की आरती। मंदिर में लगे समलेश्वर महादेव के जयकारे। संभल में मंदिर के पास कुएं की खुदाई के समय मिली पार्वती और गणेश जी की पुरानी मूर्तियां। भक्तों की लगी भीड़। संभल में हिंसा फैलाने वालों को योगी आदित्यनाथ की चेतावनी। कहा जिसने पत्थर चलाया वो नहीं बचेगा। वाराणसी के मदनपुरा में मिला बंद मंदिर। घनी आबादी वाले इलाके में पहुंची पुलिस। भारी फोर्स तैनात। उज्जैन में नगर निगम ने मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराया। मौके पर मौजूद भारी पुलिस बल। AQI खराब होने के बाद दिल्ली एनसीआर में लागू हुआ ग्रैब 4। दिल्ली में 5वीं तक हाइब्रिड मोड में चलेंगी क्लासेस। दिल्ली की हवा बेहद जहरीली। कई इलाकों में AQI हुआ 400 के पार। प्रदूषण का स्तर बेहद खतरनाक। बढ़ती ठंड को लेकर डीएम गौतम बुद्ध नगर ने जारी किया आदेश। अगले आदेश तक सुबह 9 बजे खुलेंगे स्कूल। -0.4 डिग्री पहुंचा राजस्थान का तापमान। सीकर समेत कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट। अमृतसर के इस्लामाबाद पुलिस स्टेशन के पास भीषण धमाका। धमाके के समय थाने में मौजूद थे कई पुलिसकर्मी। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। लखनऊ के चारबाग स्टेशन के वेटिंग रूम में 5 साल के बच्चे का अपहरण करने के बाद हत्या। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हिरासत में लिया गया एक संदिग्ध। दिल्ली पुलिस ने जिम मालिक नादिर शाह हत्याकांड के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ बताया। चार्जशीट में लॉरेंस, हाशिम बाबा, रणदीप मलिक समेत 14 लोगों के नाम। आरजेडी एमएलए डॉक्टर मुकेश रोशन को जान से मारने और जलाने की धमकी। जांच में जुटी पुलिस।
जयपुर में 13 महीने के बच्चे का अपहरण, मां के पास सो रहे मासूम बच्चे को किडनैप कर ले गया मामा। कटनी में 3 दिन से लापता स्कूली छात्रा का महानदी में मिला शव, पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। बिहार के आरा में हथियारबंद बदमाशों का आतंक, घर पर हथियार लेकर चढ़ाई करते दिखाई दिए बदमाश। बिहार के दरभंगा में गश्त के समय पुलिस की गाड़ी पलटने से एक सिपाही की मौत, कई जख्मी। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में घर में घुसा तेंदुआ, बच्ची पर हमला कर उठाने की कोशिश की। दिल्ली के आदर्श नगर में तेज रफ्तार गाड़ी ने पैदल चल रहे लोगों को मारी टक्कर, कई जख्मी। मेरठ में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, क्रॉस फायरिंग में बदमाश के पैर में लगी गोली। मेरठ में पुलिस पर गाड़ी चढ़ने वाले त्यागी ब्रदर्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, मौके से शराब की बोतल, अवैध हथियार भी बरामद। एमपी की टीकमगढ़ में महिलाओं के 2 गुटों में मारपीट, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। गुरुग्राम के रेस्टोरेंट के बाहर बदमाशों के 2 गुटों में झड़प, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। एमपी के मऊगंज में शराब कारोबारियों का आतंक, फिल्मी स्टाइल में कर्मचारियों के साथ मारपीट हुई। गुजरात के गांधीनगर में शादी के तीसरे दिन अपहरण और चौथे दिन दुल्हा का मिला शव, जांच में जुटी पुलिस। गुजरात के मोरबी में 3 बच्चों के साथ रेलवे ट्रैक पार कर रही महिला के साथ हादसा, ट्रेन के नीचे आने से 2 की मौत। यूपी के हाथरस में पेंट बनाने वाली फैक्ट्री में लगी भीषण आग, केमिकल की वजह से फैक्ट्री में धमाका हुआ। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ के लिए रेलवे की बड़ी तैयारी, उत्तर मध्य रेलवे के सीआरपीओ के मुताबिक 3000 से ज्यादा स्पेशल ट्रेन का होगा संचालन। महाकुंभ से पहले ऋषि भारद्वाज के आश्रम की बदली तस्वीर, 13 करोड़ की लागत से आश्रम का हुआ पुनर्निर्माण। जगतगुरु शंकराचार्य शीतकालीन 4 धाम यात्रा पर यमुनोत्री धाम के मुख्य पड़ाव बटकोट पहुंचे, शीतकालीन यात्रा का किया शुभारंभ। छत्तीसगढ़ के चिरमिरी में गर्भवती बाघिन का किया गया रेस्क्यू, वन विभाग ने जंगल में छोड़ा। इंदौर में कांग्रेस नेता गोलू अग्निहोत्री के ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई, सीआरपी के जवानों के साथ पहुंची टीम। सूरत में एक शख्स को लड़कियों को परेशान करना पड़ा भारी, लड़के की लड़कियों ने जमकर की पिटाई। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में एलओसी पर नशे की तस्करी नाकाम, 5 किलो हेरोइन के साथ 2 तस्कर भी गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के मेंढर के जंगलों में लगा भीषण आग, प्रशासन वन विभाग की टीम आग बुझाने में जुटी। कन्नौज में आईटीआई में स्मार्ट बोर्ड पर गाने और फिल्म देखते छात्रों का वीडियो वायरल, जांच में जुटे अधिकारी। केरल के वायनाड में एक शख्स को कार सवारों ने आधा किलोमीटर तक घसीटा, 15 दिसंबर की बताई गई घटना। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में अंधविश्वास में गई आदमी की जान, तांत्रिक के कहने पर जिंदा मुर्गा निगलने से हुई मौत। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो बहुत जल्द पद से दे सकते हैं इस्तीफा, कनाडा के मीडिया का दावा। कनाडा की डिप्टी पीएम और वित्त मंत्री क्रिस्टिया फ्रीलन के इस्तीफे के बाद बढ़ी पीएम जस्टिन ट्रूडो की मुश्किलें, सांसदों ने इस्तीफा देने का दबाव बनाया। खालिस्तान समर्थक कनाडाई सांसद जगमीत सिंह ने ट्रूडो सरकार पर साधा निशाना, कहा डिप्टी पीएम के इस्तीफे के बाद ट्रूडो को छोड़ देना चाहिए पद। ओशन देश वानतू में आया भयंकर तूफान, 7.3 तीव्रता के भूकंप से अमेरिकी दूतावास की इमारत क्षतिग्रस्त हुई। एलएसी पर बफर जोन विवाद के खात्मे की उल्टी गिनती शुरू, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव की बैठक के लिए एनएसए अजीत डोभाल बीजिंग जाएंगे। पाकिस्तानी यूट्यूबर रजब बट की गिरफ्तारी, हथियारों की नुमाइश करने पर गिरफ्तार हुए। सीरिया में तख्ता पलट के बाद पूर्व शासक बशर अल असद का पहला बयान, कहा सीरिया आतंकियों के हाथों में चला गया है। जॉर्जिया के गुदौरी के माउंटेन रिजॉर्ट में 11 भारतीयों की मौत, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग की वजह से मौत हुई। सोमवार को रूसी सैन्य वाहनों का एक लंबा काफिला लताकिया से सीरियाई शहर टाटस पहुंचा। नेतन्याहू ने की ट्रंप से फोन पर बात, गाजा में बचे बंधकों को वापस लाने पर सहमति बातचीत हुई। यूक्रेनी मीडिया का दावा, कुर्स्क इलाके में उत्तर कोरियाई सैनिकों का ड्रोन फुटेज शेयर किया गया। रूस की राजधानी मॉस्को में विस्फोट से 2 की मौत, विस्फोट के कारणों का पता लगाने में जुटा खुफिया विभाग। समंदर में भारी तूफान की वजह से डूबा रूस का टैंकर, 62,000 बैरल तेल लेकर जा रहा टैंकर समंदर में डूबा।